नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अदिति अवस्थी और वक्त हो गया है न्यूज 100 का। अब हवाई सफर नहीं कर पाएंगे शिवसेना के सांसद रविंद्र गायकवाड़। फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस ने नो फ्लाई लिस्ट में डाला। सांसद रविंद्र गायकवाड़ पर दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। धारा 308 और 353 के तहत केस क्राइम ब्रांच को सौंपा गया। आईसीपीए ने नागरिक उड्डयन मंत्री गजपति राजू को लिखी चिट्ठी, सांसद से बिना शर्त माफी की मांग की। एयर इंडिया स्टाफ से मारपीट मुद्दे पर बोली लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन। कहा, सांसद का बर्ताव अस्वीकार्य, लेकिन खुद नहीं कर सकती कार्रवाई, शिकायत पर होगी कार्रवाई। प्लेन में गायकवाड़ की बदसलूकी का शिकार हुए एयर इंडिया स्टाफ सुकुमार रमन ने बताया खुद को अपमानित। रविंद्र गायकवाड़ के व्यवहार पर जताया अफसोस। दिल्ली में आम आदमी सेना ने आईजीआई एयरपोर्ट पर हाथों में गुलाब और चप्पलों के साथ किया विरोध प्रदर्शन। शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ से की माफी की मांग। महाराष्ट्र में 5वें दिन भी रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल पर असमंजस बरकरार। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने खुद हड़ताल से लिया अपना नाम वापस। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एमएआरडी को हड़ताल खत्म न करने पर लगाई फटकार। कल सुबह 8 बजे तक हड़ताल खत्म करने का अल्टीमेटम, लेकिन रेजिडेंट डॉक्टर्स की तरफ से आधिकारिक बयान नहीं। पिछले 5 दिनों में डॉक्टर्स की हड़ताल से हो चुकी है करीब 135 मरीजों की मौत। बीएमसी के वकील ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दी जानकारी। अल्टीमेटम के बाद सरकार और बीएमसी कर सकती है कार्रवाई। हड़ताल पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सीएम देवेंद्र फडणवीस से की बातचीत। दिल्ली में डॉक्टर्स ने हाथों पर काली पट्टी बांधकर किया मरीजों का इलाज। गुवाहाटी में डॉक्टर्स ने महाराष्ट्र के रेजिडेंट डॉक्टर्स का साथ देने के लिए हड़ताल का किया समर्थन। अस्पताल में सुरक्षा के अलावा अन्य मांगों पर विचार करने की अपील की। 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगी 199 फाइलें। 3 हफ्तों में 199 फाइलों को मुहैया कराने का दिया आदेश। ईवीएम से छेड़छाड़ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जारी किया नोटिस। 4 हफ्ते में जवाब मांगा। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान गड़बड़ी पर है याचिका। कोयला घोटाले के आरोपी नवीन जिंदल की मुश्किल बढ़ी। कोर्ट में दाखिल सीबीआई की सप्लीमेंट्री चार्जशीट स्वीकार। नए बनाए गए सभी 5 आरोपियों को 10 अप्रैल को पेश होने का आदेश। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने प्रधानमंत्री राहत कोष में दी संसद से मिली पूरी सैलरी। पीएम मोदी को सौंपा चेक। अब हर महीने सिर्फ ₹1 लेंगे टोकन सैलरी। अफगानिस्तान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से मिली विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। दिल्ली में हुई अब्दुल्ला से मुलाकात के दौरान विदेश मंत्री ने की कई मुद्दों पर चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए भेजी चादर। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और जितेंद्र सिंह पीएम की चादर लेकर अजमेर जाएंगे। गुजरात और राजस्थान के बीजेपी सांसदों से मिले प्रधानमंत्री मोदी। जनता के बीच जाने का दिया गुरु मंत्र। कहा, गरीबों के साथ वक्त बिताएं, लोगों तक पहुंचाएं सरकार के काम। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचे मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव। मुलाकात के दौरान पति प्रतीक यादव भी थे मौजूद। यूपी में किसानों का कर्ज माफ करने के लिए केंद्र नहीं देगी योगी सरकार को मदद। राज्यसभा में वित्त मंत्री जेटली का बयान। सक्षम राज्य सरकारों को खुद जुटाने होंगे वादे पूरे करने के लिए संसाधन। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मिले यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। योगी कैबिनेट में मिले विभागों के बंटवारे पर दिया बयान। कहा, गृह मंत्रालय नहीं दिए जाने से नहीं हूं नाराज। यूपी के गोड्डा में अवैध बूचड़खानों पर छापेमारी। पुलिस ने 20 से ज्यादा दुकानों को कराया बंद। बिना लाइसेंस कत्लखाने चलाने वालों को सख्त कार्रवाई की दी गई चेतावनी। लोकसभा में भी गूंजा यूपी में बीफ की किल्लत का मुद्दा। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने पूछा, क्या शेरों को भी पालक पनीर खिलाएगी सरकार? भारत के 28,000 करोड़ रुपए के मांस निर्यात का क्या होगा? आरक्षण पर राज्यसभा में समाजवादी पार्टी ने अलग पिछड़ा वर्ग आयोग के मुद्दे पर किया हंगामा। रामगोपाल बोले, आरएसएस के इशारे पर हो रही है साजिश। सरकार ने कहा, आरक्षण से नहीं होगी छेड़छाड़। श्रीनगर में शुक्रवार की नमाज के बाद फिर दिखी अलगाव की तस्वीर। प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों पर फेंके पत्थर। पाकिस्तानी झंडे के साथ रैली निकाल रहे लोगों पर लाठीचार्ज। घाटी में बीते 1 साल में लगभग दोगुनी बढ़ी आतंकी घटनाएं। बुरहान वानी की मौत के बाद करीब 88 कश्मीरी युवक आतंकी संगठनों से जुड़े। 7 सालों में आतंक की सबसे बड़ी भर्ती। लखनऊ में चलती ट्रेन में महिला को पिलाया गया तेजाब। गैंगरेप और एसिड अटैक की शिकार रह चुकी है पीड़ित। लखनऊ में अस्पताल जाकर सीएम योगी ने की गैंगरेप पीड़ित से मुलाकात। ट्रॉमा सेंटर में जाकर उसका हालचाल जाना। पीड़िता से महिला एवं बाल कल्याण मंत्री रीता बहुगुणा भी मिली। कहा, पीड़ित को इंसाफ जरूर मिलेगा।
एसिड पिलाने पर एक्शन में आई पुलिस, एक हेड कांस्टेबल समेत 4 सस्पेंड, 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। यूपी के महोबा में कोचिंग सेंटर के बाहर पकड़े गए कई रोमियो, पुलिस ने करवाई उठक बैठक। यूपी के महाराजगंज में भी एंटी रोमियो दल की टीमों का गठन, जगह जगह तैनात है एंटी रोमियो दल। एंटी रोमियो दल पर बोली योगी सरकार के मंत्री श्रीकांत शर्मा, महिला सुरक्षा पर विपक्षी दल ना करे राजनीति। मनचलों के बाद शराबियों के भी खिलाफ यूपी में पुलिस की सख्ती, इलाहाबाद में खुले में शराब पी रहे 54 लोगों को लिया गया हिरासत में। लखनऊ के मशहूर टुंडे कबाब में भी सिर्फ चिकन और मटन के कबाब की बिक्री, अवैध बूचड़खाने के बंद होने का असर। कानपुर में पुलिस ने पकड़ा भैंसों से भरा ट्रक, कानपुर से एमपी ले जाई जा रही थी ये भैंसें। इटावा में शेरों को भैंसों की जगह दिया जा रहा है बकरे का मीट, अवैध बूचड़खाने के बंद होने का असर। फेसबुक पर सीएम योगी का आपत्तिजनक फोटो डालने वाला शख्स ग्रेटर नोएडा से गिरफ्तार, हिंदू युवा वाहिनी की शिकायत के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। नोएडा में सीएम के आदेश की उड़ी धज्जियां, मनाही के बावजूद खुले में शराब पीते दिखे लोग। बांदा में बैन के बावजूद सरकारी दफ्तरों में पान मसाला खाते दिखे कर्मचारी, रियलिटी चेक के बाद हुआ खुलासा। बरेली में महिला की बेरहमी से की गई पिटाई, पैसों के लेन देन को लेकर हुए विवाद के बाद महिला को मारा गया। बुलंदशहर में इलाज के दौरान मरीज की मौत पर हंगामा, गुस्साए परिजनों ने डॉक्टर को जमकर पीटा। हाथरस में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को हटाया गया, सरकारी जमीन पर बनाई जा रही थी दरगाह। एएमयू में छात्र की पिटाई पर हुआ विवाद, फेयरवेल पार्टी में न बुलाने पर 5 छात्रों ने की एक छात्र की पिटाई। ललितपुर में नेता से मिली धमकी के बाद एक किसान ने की खुदकुशी, समाजवादी पार्टी के नेता और उसके साथी किसान की जमीन पर कब्जे की दे रहे थे धमकी। वाराणसी में चल रहा है शराब का अवैध कारोबार, पुलिस के सहयोग से आधी रात के बाद सड़क पर बेची जा रही है शराब। यूपी के एटा जिले में 6 साल की बच्ची के साथ रेप, 3 सगे भाइयों पर आरोप, बच्ची की हालत नाजुक। मुरादाबाद में शराब के नशे में 5 दोस्तों ने अपने ही दोस्त की हत्या की, शराब के एक आरोपी के पकड़े जाने की भी खबर है, बाकी की तलाश जारी। फर्रुखाबाद में फिर दिव्यांगों के नाम पर घोटाला, सरकार से 10 लाख पाने के बावजूद भी खराब सुविधाओं के बीच लगा दिव्यांगों का कैंप। लंदन में हुए आतंकी हमले के बाद दिल्ली में बढ़ाई गई सुरक्षा, बैरिकेड्स लगाकर गाड़ियों की जांच की जा रही है। दिल्ली के रामलीला मैदान में कल होगा बीजेपी का बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन, अमित शाह करेंगे संबोधित, तैयारियां पूरी। दिल्ली में नगर निगम चुनाव से पहले दिल्ली सरकार के पोस्टर से हटा आम आदमी शब्द, केजरीवाल की तस्वीर भी ढकी गई। पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने 2 ट्रैफिक पुलिस वालों की रिश्वत लेते हुए वीडियो एक बनाया है, दोनों ट्रैफिक पुलिस वाले सस्पेंड। टीवी शो में काम करने को लेकर सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर बचाव में आई सामने, बोली बच्चों की पढ़ाई की वजह से करना पड़ते हैं ऐसे शो। एसवाईएल के मुद्दे पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिले हरियाणा के सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बोले पंजाब के पास नहीं है पानी। राम सेतु मानव निर्मित है या नेचुरल, ये जानने के लिए आईसीएचआर अक्टूबर में पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगा। आसाराम मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, पीड़ित परिवार और गवाहों को दी जाए सुरक्षा। जयपुर के कॉलेज में हुई आत्महत्या के मामले में कॉलेज की छात्राओं ने प्रशासन का किया समर्थन, मृतक छात्रा के परिवार के आरोपों का किया गया खंडन। राजस्थान के भरतपुर के कलेक्टर की गाड़ी हुई नीलाम, एडीजी ने फसल मुआवजे के आदेश पर हुई कुर्क। मुंबई के अंधेरी वेस्ट में रिहायशी बिल्डिंग में लगी आग, हादसे के वक्त घर में नहीं था कोई भी मौजूद। हैदराबाद में 48 लाख की पुरानी करेंसी बरामद, 4 लोग हिरासत में लिए गए। पटना साहिब गुरुद्वारे में पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, गुरुद्वारे के पूरे भवन का मुआयना किया। यूपी की तर्ज पर बिहार में भी उठने लगी एंटी रोमियो स्क्वाड की मांग, बीजेपी नेता सुशील मोदी ने मांग की है। गोपालगंज में अधिकारियों ने खुद उठाया साफ सफाई करने का जिम्मा, नगर परिषद के सफाई कर्मियों की हड़ताल के बाद खुद की सफाई। बिहार के औरंगाबाद में बीमारी से 1000 भेड़ों की मौत, बीमारी के बारे में जानकारी जुटाने में लगा प्रशासन। बिहार के जमुई में ट्रक के कुचलने से एक की मौत, गुस्से में आए ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगाया। झारखंड के हजारीबाग बीएसएफ कैंप में हादसा, मोर्टार फायरिंग के दौरान मिस फायर होने से 6 जवान घायल। यूपी की ही तरह उज्जैन में मीट की दुकानों पर नगर निगम की कार्रवाई, बिना लाइसेंस की दुकानों को किया गया सील। मध्य प्रदेश के रतलाम में अंधविश्वास की आड़ में बच्चों पर जुल्म,
इलाज के नाम पर बच्चों को सलाखों से दागा। सुकमा में नक्सलियों के साथ सुरक्षा बलों की एनकाउंटर की खबर है। जवानों ने नक्सली कैंप को उड़ाया, 4 नक्सली मारे गए। छत्तीसगढ़ के धमतरी में स्कूल में बच्चों से करवाई जा रही है मजदूरी। बच्चों से खाली करवाया गया ट्रक। दिल्ली के प्रीत विहार में गोलीबारी में एक की हत्या। V3S मॉल के बाहर हुई ये वारदात। 2 गुटों के बीच विवाद के बाद हमला। दिल्ली में दुकान में चोरी करने के बाद भागते वक्त पुलिस ने चोर को पकड़ा। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। हैदराबाद में इंटरनेशनल ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार। तस्कर के पास से ड्रग्स और 6 मोबाइल फोन हुए बरामद। बिहार के मुजफ्फरपुर में महिला ने ससुराल वालों पर लगाया मारपीट का आरोप। प्रेम विवाह से नाराज हैं घरवाले। बिहार के लखीसराय में थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर ने की खुदकुशी। पारिवारिक कलह को माना जा रहा है वजह। गोपालगंज में दहेज के लिए महिला की ससुराल में की गई हत्या को सुसाइड दिखाने की गई कोशिश। मध्य प्रदेश सरकार ने 10 साल के श्रेयस बरमाटे को 1 दिन के लिए बाल आयोग का चीफ बनाया। प्रोजेरिया बीमारी से जूझ रहे हैं श्रेयस। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में बकाया बिलों की वसूली के लिए बिजली विभाग ने अपनाया अनोखा तरीका। ढोल नगाड़ों के साथ फूल लेकर पहुंचे उपभोक्ताओं के पास। पर्दा प्रथा खत्म करने के लिए हरियाणा के जींद में अनोखी कोशिश। सैकड़ों लोगों के सामने महिलाओं ने हटाया पर्दा। लीबिया के तट के पास शरणार्थियों से भरी नाव डूबी। हादसे में करीब 240 लोगों के डूबने से मौत हुई। यूरोप में दाखिल होने की कोशिश थी। निफ्टी 9100 के ऊपर टिकने में कामयाब। सेंसेक्स 89 और निफ्टी 22 अंक चढ़कर बंद। भगोड़े विजय माल्या के प्रत्यर्पण की अर्जी को ब्रिटिश सरकार ने दी मंजूरी। वारंट पर वेस्टमिंस्टर की अदालत करेगी आखिरी फैसला। प्रीमियम ट्रेनों में फ्लेक्सी किरायों की लगातार होगी समीक्षा। राज्यसभा में रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा, फ्लेक्सी फेयर सिस्टम में बदलाव से यात्रियों को मिलेगी राहत। काला धन रखने वालों को इनकम टैक्स विभाग की चेतावनी। कहा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 31 मार्च तक जमा करे पैसा, यह है आखिरी मौका। कैश ट्रांजैक्शन पर चार्ज को लेकर वित्त मंत्रालय की सफाई। चार्जेस को लेकर बैंकों को नहीं दिया है कोई भी आदेश। जापान की ऑटो कंपनी टोयोटा ने अपने प्रीमियम ब्रांड लेक्सस को भारत में किया लॉन्च। 55 लाख से शुरुआत है। शशांक मनोहर बने रहेंगे आईसीसी के चेयरमैन। आईसीसी बोर्ड के आग्रह के बाद इस्तीफा लिया वापस। कल से खेला जा रहा है धर्मशाला में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का आखिरी टेस्ट। सीरीज में 1-1 की बराबरी पर है दोनों टीमें। धर्मशाला टेस्ट में विराट कोहली के खेलने पर सस्पेंस। टेस्ट से पहले बोले विराट 100% फिट होने पर ही खेलूंगा मैच। ट्रंप से अपनी तुलना किए जाने पर ऑस्ट्रेलियन मीडिया को विराट का जवाब। बोले, मैंने हमेशा दिया है सही का साथ और आगे भी ऐसा ही करूंगा। धर्मशाला टेस्ट से पहले दलाई लामा से मिले ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाड़ी। मॉनेस्ट्री का दौरा किया। पेमा के उल्लंघन के आरोप में फंसी आईपीएल की कोलकाता नाइट राइडर्स टीम। शाहरुख खान, गौरी खान, जूही चावला को ईडी का कारण बताओ नोटिस जारी। महेंद्र सिंह धोनी ने रिटायरमेंट की अटकलों को किया खारिज। कहा, विंटेज कार की तरह बन गया हूं, लेकिन फिटनेस ने दिया साथ तो 2019 वर्ल्ड कप भी खेलूंगा। फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर पहुंचे संजय दत्त। फिल्म भूमि की शूटिंग के लिए आगरा में है इस वक्त। टाइगर जिंदा है के डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने ट्विटर पर शेयर किया एक वीडियो। ऑस्ट्रिया की बर्फीली वादियों में एक्शन स्टंट्स करते नजर आ रहे हैं सलमान खान। दीपिका पादुकोण ने नहीं साइन की कोई भी और नई हॉलीवुड फिल्म। दीपिका ने किया तमाम अफवाहों को खारिज।